Hello friends, today we are going to discuss our new topic on operating system, that is process scheduler. तो आज हम प्रोसेस शेड्यूलर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलर? प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है? देखिए, प्रोसेस शेड्यूलर क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस सीपीयू पर रन कर रही होती है तो सीपीयू उसको इंटरप्ट करके किसी अदर प्रोसेस को सिलेक्ट करता है किसी न किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के थ्रू. ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वही प्रोसेस सीपीयू पर रन करेगी. या फिर कोई टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम अचीव करने के लिए, तो भी तो हमारी जो शेड्यूलर क्या होगा, प्रोसेस को स्विच करता रहेगा. तो ये काम किसका होता है? प्रोसेस शेड्यूलर का. ठीक है, तो प्रोसेस शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू सीपीयू पर रन करता है, जिससे कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे कि हर एक प्रोसेस कंप्यूटर पर रनिंग मोड में दिखाई दे. ठीक है, हर एक प्रोसेस रन करती हुई लगे. ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर. तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर देखेंगे. हमारे 3 टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं. फर्स्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, थर्ड है मीडियम टर्म शेड्यूलर. ठीक है, तो हम वन बाय वन इन तीनों शेड्यूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की वर्किंग क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब पूल में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके रेडी क्यू में लेकर आता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से या हार्ड डिस्क से प्रोसेसेस को उठा के मेन मेमोरी में शिफ्ट करता है. तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की वर्किंग होती है. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से ये प्रोसेस को उठाकर प्राइमरी मेमोरी में पुट करेगा, जिससे कि प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती हैं और वो प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होने का वेट करती हैं. ठीक है, ये हमारी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की वर्किंग है. तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम इस तरह डायग्राम से भी समझ सकते हैं. देखिए, फर्स्टली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, हमारी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को शिफ्ट करेगा. न्यू स्टेट में प्रोसेस कहाँ पर होती है? सेकेंडरी मेमोरी में. रेडी स्टेट में जब प्रोसेस आती है तो वह मेन मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये पूरा शिफ्टिंग कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ठीक है, सेकंड डायग्राम में भी हम देखेंगे. एक हमारा स्टोरेज पूल है जहाँ पर हमारी सारी प्रोसेसेस स्टोर रहती हैं, दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उस जॉब पूल में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा. ठीक है, और उनको रेडी क्यू में शिफ्ट करेगा. रेडी क्यू से प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होगी और इसको कौन परफॉर्म करवाएगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको कि हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, यदि प्रोसेसर पर कोई आईओ इवेंट होना है, ये हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी स्टडी किया था. अगर प्रोसेसर पर कोई प्रोसेस ऐसी रन कर रही है जिसको कोई आईओ इवेंट कंप्लीट करना है, तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है. फिर वो वेटिंग स्टेट से अगेन रेडी स्टेट में जाती है, के बाद अगेन रनिंग स्टेट में जाकर टर्मिनेट होती है. ठीक है, तो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, न्यू स्टेट से प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में शिफ्ट करेगा, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में शिफ्टिंग होती है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में, जिसको कि हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं. तो सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, इसको कि हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं. ये रेडी क्यू से किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको सीपीयू पर रन करता है, प्रोसेस करता है. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वर्किंग क्या है, रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करके ये रनिंग स्टेट में शिफ्ट करेगा, जिससे कि वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो सके. तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर की वर्किंग है, जिसको कि हम इस तरह भी समझ सकते हैं. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को शिफ्ट करता है. ठीक है, रेडी स्टेट में हमारी प्रोसेसेस का पूरा जो पूल रहता है, रेडी क्यू में रहती हैं वो,
और उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करेगा किसी एक प्रोसेस को और उसको CPU प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वर्किंग आती है। इसके बाद हमारा आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखिए, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा कि जब भी हमारी कोई प्रोसेस CPU पर रन कर रही है, मीन्स हमारी रनिंग स्टेट में है और उसको कोई IO इवेंट की ज़रूरत है, मीन्स उसको कोई IO ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तो वो वेटिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। तो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में शिफ्ट करने का जो काम है वो कौन सा शेड्यूलर करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की वर्किंग क्या है? रनिंग स्टेट से प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में शिफ्ट करना मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क है। ओके, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में था, तो रेडी स्टेट से CPU शेड्यूलर के थ्रू उसमें रनिंग स्टेट में आया, एग्जीक्यूट हुआ। अब उसको कोई IO इवेंट परफॉर्म करवाना है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज करेगा और वेटिंग स्टेट में शिफ्ट होगा। फिर अगेन उसको वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में शिफ्ट किया जाएगा जब IO इवेंट कंप्लीट होगा, और फिर रेडी स्टेट से अगेन वो रनिंग स्टेट में आकर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी प्रोसेस। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर की वर्किंग है जिसमें कि रनिंग स्टेट से प्रोसेस वेटिंग स्टेट में शिफ्ट होती है। ठीक है, देखिए ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था। ठीक है, स्टेट इसमें हमारा सबसे पहले प्रोसेस होती है न्यू स्टेट में आती है जब भी प्रोसेस कोई क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसेस का पूरा पूल होता है, जॉब पूल होता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसेस को कौन सा शेड्यूलर उठाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उठाकर उनको प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करेगा, मीन्स रेडी स्टेट में लेकर आएगा। ठीक है, रेडी स्टेट हमारी मीन्स प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रेडी स्टेट में रेडी क्यू बनेगा। अब रेडी स्टेट में तो प्रोसेसेस आ गई, अब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए CPU की नीड होगी, तो CPU तक उनको कौन शिफ्ट करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको कि हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके CPU शेड्यूलर लेकर जाता है। अब रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तब उसको कोई IO इवेंट परफॉर्म करना है, तो वो वेटिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। और वेटिंग स्टेट में कौन सा शेड्यूलर शिफ्ट करेगा प्रोसेस को? मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, मिड टर्म शेड्यूलर ने रनिंग से वेटिंग स्टेट में प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया। अब वेटिंग से प्रोसेस फिर से रेडी में जाएगी और रेडी से फिर रनिंग स्टेट में जाकर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारा पूरा प्रोसेस का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, आप मेरा वो लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपको पूरा प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम समझना है तो।